हाँ, मैं बहुत विनम्रता के साथ और आपसे माफ़ी चाहते हुए ये कहना चाहता हूँ कि आजकल मीडिया के एक हिस्से की भूमिका, चैनलों के एक हिस्से की भूमिका सुपारी किलर की हो गई है। वो खबरें नहीं दिखाते, चर्चा नहीं करते, वो सुबह ही सुबह उठ के ये योजना बनाते हैं कि विपक्ष को कैसे घेरा जाए, विपक्ष के ऊपर क्या आरोप लगाए जाएं, विपक्ष के खिलाफ क्या प्रोपेगेंडा किया जाए। अभी जैसे आपने इस शो में कहा, अरे मेरे जो आपकी आवाज लौट के, मेरी आवाज लौट के आ रही है, इसे कृपया ठीक करा दें। ठीक कराती हूँ सर। हाँ। आपने इस शो में कहा कि समाजवादी पार्टी और आज फिर आप आकर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सवाल उठाएंगे, बजाय इसके कि आपको खंडन करना चाहिए। आज आपको, क्योंकि आप घटक दल हैं, उसके साथ में माफी मांगनी चाहिए, वरना आरजेडी को बोलना चाहिए कि आपको महिला विरोधी बयान देने पर माफी मांगनी चाहिए। या फिर हम ये समझ लें, क्योंकि लगातार, क्योंकि कुछ बयान मैंने समाजवादी पार्टी के नेताओं के भी यहाँ पर गिनवाए हैं, या हम ये मान लें कि लगातार कुछ वर्षों में हमने देखा है समाजवादी पार्टी खुद इस प्रकार के बयानबाजी देती आई है, विरोधी बातें करती है। इसलिए आप लोग, मैं उम्मीद करती हूँ कि अब भाटी साहब उसी विषय पर आ रहे हैं। राजकुमार भाई, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। भाटी भाई प्लीज, आप आज कम से कम मेरे बड़े भाई होने के नाते, एक वरिष्ठ नेता होने के नाते, इस बात का आपको खंडन भी करना चाहिए और आरजेडी को बोलना चाहिए कि माफी मांगे। बहन निकत अब्बास को आप ये बता दें कि आप ना तो मेरी पार्टी के नेता हैं, ना आप इस चैनल की एडिटर हैं कि जो आप मुझे डिक्टेट करेंगे। आपको डिक्टेट करने का कोई अधिकार नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपका पूरा सम्मान है, आप बहन हो, एक राष्ट्रीय पार्टी की प्रवक्ता हो, आपका पूरा सम्मान करते। बात तो मैं अपनी कहूँगा, बहन बेटियां माताएं सभी के घर में हैं। महिला होने के नाते आपको, आज महिला होने के नाते आपको कोई तानाशाही का अधिकार नहीं मिल जाता कि आप डिक्टेट करेंगे हमें। नहीं, लेकिन भाटी साहब, मैं चाहती हूँ आप जो विषय है उस पर नहीं दे रही हैं। मैं बस ये कह रही हूँ कि महिला आपको इस बयान का खंडन करना चाहिए। आ रही हूँ, निकट आ रही हूँ भाटी साहब। विरोधी बयान, भाटी साहब, हम पॉइंट पर आते हैं। मेरा जो सवाल था, मैं सिर्फ उस पर जवाब चाहती हूँ आपसे। भगवान जाने आरजेडी के बयान पर आपका क्या कहना है, या अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर आपका क्या कहना है? आ रहे हैं तो उसे आप क्या कहेंगे? नहीं, जब तक ये बोलती रहेंगे मैं तो बोलूंगा नहीं। आप बोलिए किसी की, मैं बोलिए सर। हाँ, देखिए, पहली तो मैं ये कह रहा था कि आपका ये कथन बिल्कुल ही गलत है कि समाजवादी पार्टी और आरजेडी महिला आरक्षण के विरोधी हैं। दोनों पार्टियों के नेताओं ने सदन के अंदर कहा है, रिकॉर्ड में है, कि आप 33 के बजाय 50% आरक्षण दो, हमें कोई ऐतराज नहीं है, महिलाओं को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन हम उसमें ओबीसी महिलाओं के लिए कोटा चाहते हैं। इसे गलत तरीके से पेश न किया जाए कि हम आरक्षण के विरोधी हैं। दूसरी बात, हम ओबीसी महिलाओं के लिए इसलिए आरक्षण मांगते हैं कि शायद इन कोठियों में, नोएडा की चमक दमक में और दिल्ली की चमक दमक में रहने वालों को ये पता नहीं है कि इस देश में 25-30 करोड़ महिलाएं आज भी ऐसी हैं जो पर्दे में रहती हैं, निरक्षर हैं, जो खेतों में काम करती हैं, ईंट भट्टे पर काम करती हैं, सड़कों पर पत्थर तोड़ती हैं। वो खुले कंपटीशन में संसद में, विधानसभा में नहीं आ पाएंगे। क्या उन्हें उनके भविष्य की आपको चिंता नहीं है? क्या आप पिछड़े दलितों से इतनी नफरत करते हैं? क्या आप पिछड़े समाज की महिलाओं को आगे बढ़ाना नहीं चाहते? दूसरी बात, जो मैं कह रहा था कि सुपारी किलर की भूमिका हो गई है, मैं इसलिए कह रहा था कि देखिए, कल की ही वीडियो है, कल की एक अलीगढ़ में मीटिंग थी, उसमें ये बीजेपी के सांसद हैं, आप देखिए, मैं आपके स्क्रीन पर अगर दिखाई दे रहा हो, बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी की विधायक को सरेआम छेड़ रहे हैं, मंच के ऊपर बदतमीजी कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं। क्या इसके ऊपर किसी चैनल ने डिबेट की? भाटी साहब, क्या इसके ऊपर किसी चैनल ने डिबेट की? भाटी साहब, आपको एक ही पार्टी में कमियां दिखाई देती हैं। अभी बात महिला आरक्षण बिल की आपको एक ही पार्टी में केवल कमियां दिखाई देती हैं। महिला आरक्षण बिल की बात कर रहे हैं और हम ये महिला नहीं है क्या? आप सभी लोग, ये महिला नहीं है क्या? आपकी पार्टी ने, जिनकी फोटो में दिखा रहा हूँ, क्या ये महिला नहीं है? आपकी पार्टी ने सदन में खुलकर इसका समर्थन किया है, तो फिर अगर दूसरे नेता इस तरह के बयान देते हैं जिनके साथ आप गठबंधन में हैं, फिर तो सवाल आपसे उठेंगे ना, सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे फिर ना सर। अगर आपके गठबंधन के नेता बयान देंगे तो हम बीजेपी से सवाल नहीं पूछेंगे, सर आपसे ही पूछेंगे। सवाल बिल्कुल पूछे जाने चाहिए, लेकिन गलत बयानी ना की जाए कि समाजवादी पार्टी और आरजेडी महिला आरक्षण के विरोधी हैं। हम महिलाओं को बहुत सम्मान करते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, महिलाओं के लिए आरक्षण चाहते हैं, लेकिन हम पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय भी नहीं होने देंगे। ऐसे कैसे? ये भी हमारी निष्ठा है। ठीक है ममता।